नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे सहजन है प्राकृतिक औषधि का भंडार। तो आज हम देखेंगे बेसिकली सहजन में कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सहजन या ड्रम स्टिक, सहजन को ड्रम स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। तो सहजन या ड्रम स्टिक के बारे में हम सभी जानते हैं। इसे सीजना, सूरजना, शोभाजन, मगुरई, मरुगई, मरुनागाई, इंडियम इंडियम हार्स रेडिस आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों एवं औषधीय गुण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सहजन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उप हिमालयी क्षेत्रों की मूल वनस्पति है। पौष्टिकता और औषधीय गुण के कारण अफ्रीका के पौष्टिकता और औषधीय गुण के कारण अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। सहजन पूरे भारत में सुगमता से पाया जाने वाला पेड़ है। सहजन के पत्ते, फूल, फलियां, बीज व छाल आदि सभी का किसी न किसी रूप से प्रयोग होता है। इसके पत्ते एवं फलियां शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ शरीर में उपस्थित गैस एवं विषैले तत्वों को निकालने का काम करती हैं। भारत में सहजन का उपयोग दक्षिण भारत में अधिकतर से सांभर एवं सब्जी के रूप में किया जाता है। दक्षिण भारत में साल भर फली देने वाली सहजन के पेड़ होते हैं, जबकि उत्तर भारत में ये साल में एक बार ही फल देते हैं। सहजन में पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, आयरन, बीटा कैरोटीन, एमिनो एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स की अधिकता होने के कारण इसे कुपोषण को रोकने एवं इसके इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। सहजन के पेड़ को कटिंग या बीज द्वारा बड़ी आसानी से घर के आसपास, पार्क या बड़े गमलों में लगाया जा सकता है। सहजन पोषक तत्वों एवं स्वास्थ्य वर्धक गुणों के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूती प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सहजन अत्यंत गुणकारी और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सहजन अत्यंत गुणकारी और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण भी इनको सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम देखते हैं सहजन का प्रसंस्करण। सहजन की पत्तियों में आयरन, रेशा, विटामिन ए एवं प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए पत्ती को सुखाने के बाद में उसका पाउडर बनाकर हम उससे फलों एवं सब्जियों का पौष्टिक जूस बनाना। सहजन की पत्तियों में आयरन, रेशा, विटामिन ए एवं प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी पत्तियों के पाउडर को सलाद में नमक व सलाद मसाले के साथ प्रयोग किया जाता है। फलियों का सांभर एवं सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पत्तियों को जूस के रूप में प्रयोग किया जाता है। फूल की सब्जी भी इसकी की जाती है। सहजन की फलियों का पाउडर भी बनाया जाता है। पत्तियों एवं फलियों के सत्व को निकालकर विभिन्न फलों में मिलाकर उत्पाद बनाया जाता है। देखिए, सहजन की पत्तियों, फूल और बीजों में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में रेडियोएक्टिव प्रतिकारक को कम कर कैंसर और अर्थराइटिस जैसे गंभीर रोगों से बचाव करता है। बेसिकली देखिए, इसमें होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ही भरपूर मात्रा होती है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव प्रतिकारक को कम करके शरीर में कैंसर और अर्थराइटिस जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव करते हैं। सहजन की पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं सहजन के विभिन्न भागों के औषधीय गुण। देखिए, जो भी सहजन हम खाते हैं सब्जी के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे हम उसमें बीज होता है। तो सहजन का जो बीज वाला भाग होता है, इसमें कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं। ये पीड़ा नाशक होता है, दर्द में आसानी देता है, मतलब दर्द में रिलीफ देता है। ये एलर्जी नाशक, अगर आपको एलर्जी है उसमें भी ये लाभकारी साबित होता है। जीवाणुरोधी है, बैक्टीरिया से बचाता है। मूत्रवर्धक औषधि, विषाणुरोधी, वायरल डिजीज से भी बचाता है। अब देखिए, इसका जो बीजगिरी भाग होता है उसमें दामारोधी, जलन या प्रदाहरोधी औषधीय गुण होती हैं। फली एवं बीज में रक्तचाप जैसे औषधीय गुण होती है, इसमें वो लाभकारी साबित होता है। और इसके पत्तियों में अल्सर रोधी, अतिगल ग्रंथिता,
फंगस रोधी, मधुमेह रोगी दैट इज डायबिटीज पेशेंट के लिए लाभकारी है, हाइपोलिपिडेमिक इत्यादि। अब इसके जड़ में क्या औषधीय गुण है? कैंसर रोधी, प्रदाह करोधी, पीड़ानाशक। उसके फूल में प्रतिभा औषधि, कीटाणु रोधी। इसके छाल में पीड़ानाशक, जर्मनाशक। और फोलियस में दूध बढ़ाने के लाभदायक होता है ये। अब देखिए हम देखते हैं औषधीय गुण नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सहजन की पत्ती ताजी, सूखी और पाउडर में कौन कौन से पोषक तत्व कितने पाए जाते हैं। देखिए ऊर्जा दैट इज कैलोरी, इसकी ताजी पत्ती में 92 कैलोरी ऊर्जा होती है और सूखी पत्ती में 329 कैलोरी ऊर्जा होती है और पत्ती का पाउडर में 205 कैलोरी और फली में, इसके फल में 26 कैलोरी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और तरह तरह के विटामिन मिनरल्स में इसके कितने कितने अमाउंट इसके सूखी पत्ती, ताजी पत्ती और पाउडर में पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इसके औषधीय गुण के बारे में। चलिए इसके बीज में कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं अभी हम देखेंगे डिटेल में। सहजन के बीज से पानी को शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज को पाउडर के रूप में पीस कर पानी में मिलाया जाता है। पानी के साथ घुलकर यह एक प्रभावी प्राकृतिक क्लोरीफिकेशन एजेंट बन जाता है। ठीक है, पानी के साथ घुलकर यह बहुत ही एक प्रभावी प्राकृतिक क्लोरीफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह न सिर्फ पानी को बैक्टीरिया रहित करता है बल्कि पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है। इससे जीव विज्ञान के नजरिए से यह एक जल मानवीय उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त बन जाता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, यह क्लोरीफिकेशन एजेंट बन जाता है। जैसे कि हम जानते हैं जैसे जो भी स्विमिंग पूल होता है उसमें भी क्लोरीनेटेड वाटर रहता है, मतलब क्लोरीन डाला जाता है, तो होता क्या है वो भी एक क्लोरीनिफिकेशन एजेंट होता है। तो उसके कारण क्या होता है उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कोई भी बैक्टीरिया जीवित नहीं रहता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं पत्तियां। इसके पत्तियों में क्या क्या औषधीय गुण है। सहजन की पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो खून की कमी एवं कुपोषण को दूर करता है। कुपोषण मतलब मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन कैसे डिजीज होते हैं, जैसे आप देखिएगा किसी भी बच्चे को अगर शुरू से ही अगर उसको सभी भोजन के जो भी घटक हैं, जो भी भोजन के मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, ये अगर उनको एक उचित मात्रा में नहीं मिले, संतुलित मात्रा में नहीं मिलता है तो उनके शरीर का विकास नहीं होता है। आप देखेंगे उनका हाथ बहुत पतला होगा, शरीर बहुत पतला होगा, लेकिन और सिर्फ क्या होगा उनका पेट निकला रहेगा। वैसे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। देखिए इसके अलावा सहजन के बीज के आटे को बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए भी खिलाया जा सकता है। यह एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट भी है। सहजन में शुगर के स्तर को संतुलित करने की क्षमता होती है, या डायबिटीज से लड़ने में मदद करता है। अब देखिए चयापचय दैट इज मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का भी काम करता है। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसिकली हमारे शरीर में जो भी हम चीज खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में होने वाले जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको ये बहुत ही हेल्प करता है, उसमें बहुत ही लाभकारी साबित होता है। यह पाचन क्रिया को भी सही रखने में मददगार है। सहजन की पत्तियां का काढ़ा गढ़िया, साइटिका, पाछाघात, वायु विकार में भी लाभदायक होता है। मोच आने पर सहज की पत्तियों की लुगदी बनाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर आंच पर पकाएं और फिर मोच के स्थान पर लगाने से शीघ्र ही लाभ होता है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़ों को निकालने एवं उल्टी, दस्त, रोकथाम के लिए बहुत काम आता है। इसकी पत्तियों को पीस कर लगाने से घाव एवं सूजन ठीक हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं इसकी पत्तियों के रस से उच्च रक्तचाप में भी लाभ होता है, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका लाभ होता है अगर इसके पत्तियों का रस हम पिए तो। सहजन विटामिन ए का बेहतरीन स्रोत है और यह आंखों के लिए भी बहुत ही स्वस्थदायक लाभ होता है, बहुत ही स्वस्थ, आंखों को बहुत ही स्वस्थ रखता है। हम देखते हैं इसके छाल के बारे में। सहजन की छाल में शहद मिलाकर पीने से वात व कफ शांत हो जाता है। सहजन की छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं और दांत में आराम मिलता है। इसके पेड़ की छाल का प्रयोग गोंद बनाने में भी किया जाता है। जड़ का काढ़ा सेंधा नमक व हींग के साथ पानी में मिर्गी के दौरा को भी लाभकारी करता है ये।
उसमें भी लाभकारी साबित होता है। सहजन की छाल का काढ़ा हींग व सेंधा नमक मिलाकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। अब देखिए हम इसके फूल के लाभ देखते हैं। इसके ताजे फूलों का प्रयोग हर्बल टॉनिक बनाने में किया जाता है। सहजन के फूल हृदय रोग एवं कफ रोग में उपयोगी होते हैं। अब इसके फलियां हम देखते हैं। इसकी फलियां सब्जी खाने से पुरानी गठिया जोड़ों का दर्द, वायु संचार, वात रोगों से लाभ होता है। सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। अतः सहजन एक ऐसा महत्वपूर्ण पेड़ है जो बेजोड़ पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन होता है। प्राकृतिक रूप से इसमें मौजूद मैग्नीशियम शरीर में कैल्शियम को आसानी से पचाने में मदद करता है। इसमें पाया जाने वाला जिंक खून की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। सहजन में ऑलिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का मोनोसैचुरेटेड वसा और अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। सहजन में अधिक मात्रा में कैल्शियम होने के कारण यह हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। सहजन मानव जीवन के लिए प्रकृति का एक वरदान है। और यह कैसे वरदान है, अभी मैंने जो बताया वीडियो में आप देख सकते हैं। यह मतलब लगभग हर एक तरह के रोगों में यह लाभकारी साबित है, क्योंकि इससे कुपोषण दूर करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। अतः सहजन की खेती के लिए किसान भाइयों को प्रेरित करना चाहिए। सहजन बिना ज्यादा लागत के, इसमें कोई भी लागत होता भी नहीं है, एवं मेहनत के आय का एक बहुत ही बढ़िया साधन हो सकता है। तो आज हमने देखा सहजन की खेती से क्या क्या फायदे हैं, इसके फलियां, इसके छाल, इसके पत्ते, मतलब इसके कौन कौन से औषधीय गुण हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल कर हम इसके अलग अलग औषधीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।